हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी। आज हम लोग द हिंदू 11 जुलाई का पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या क्या ऐसा था जो न्यूज़ में हमें पढ़ना था। तो देखिए, जब मैं इसको पढ़ा दूं तो आप तुरंत जाके अपने द हिंदू को रीड करिएगा और इसी हिसाब से ये टॉपिक्स अगर अच्छे से अगर आप लोग पढ़ लिए तो बहुत आसानी से आपको द हिंदू समझ में आ जाएगी। जो आप 4 घंटे में पढ़ते थे वो आपको 1-1.5 घंटे में हिंदू समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि आप लोग पीडीएफ वीडीएफ के चक्कर में ना पढ़ें, ई सब्सक्रिप्शन जरूर कर लीजिए। और इस सब्सक्रिप्शन में मुझे बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में द हिंदू। आपको भी सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे हिंदू मिल जाएगा और बहुत आसानी से आप अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। चलो आगे चलते हैं हम लोग। द हिंदू पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 में जो पहली न्यूज है आपको पढ़नी है, मोर मिलिट्री लेवल टॉक्स नेक्स्ट वीक। यानी आने वाले सप्ताह में ये जो टाइमली डिसएंगेजमेंट कंप्लीट करना है चाइनीज और इंडियन फोर्सेस को, उसके लिए दोनों वर्क कर रहे हैं और अगले सप्ताह दोनों फिर से मिलने वाले हैं। तो चाइनीज ट्रूप्स ने बताया कि उन्होंने पूरा टेंट वेंट हटा दिया है और वो पीछे जा चुके हैं। फिंगर नंबर 4, फिंगर नंबर 5 जो पेंगोंग सो जो उनका लेक था, उस लेक से वो फिंगर नंबर 4 और फिंगर नंबर 5 से पीछे हट चुके हैं, जो मेन स्टेटस थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो जो रिज लाइन है फिंगर नंबर 4 की, वो अभी भी ऑक्युपाइड है, हालांकि वहां से भी जाते हुए सोल्जर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये न्यूज पढ़ लीजिएगा, ये कंटिन्यूटी में है चाइना और इंडिया के इस स्टैंड ऑफ पोजीशन में। अच्छा, कमर्शियल वैक्सीन विल टेक एटलीस्ट 12 मंथ सेज ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स का कहना है कि चाहे जितनी भी जल्दीबाजी कर लीजिए, ये कमर्शियल अवेलेबिलिटी आने में अभी 12 महीने लगेंगे। क्योंकि पहले क्या होगा कि उन लोगों को जो वर्नरेबल हैं, जो अभी तक पीड़ित हैं या जिनमें चांसेस ज्यादा है पीड़ित होने का, उनको पहले ये वैक्सीन दिया जाएगा, बाद में सबको दिया जाएगा। तो ये कोवैक्सीन का ट्रायल चालू है, इसमें 12 महीने में कमर्शियली पूरी तरह से अवेलेबल होगा। इसमें एक और खबर भी है कि स्टेट्स के जो डिफरेंट स्टेट्स है उसमें कोविड-19 के जो रिकवरी रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, यानी रिकवर जल्दी हो रहे हैं अब लोग। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं हम लोग। पीएम मोदी कल रीवा में अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने सोलर एनर्जी पैनल्स का, सोलर एनर्जी उसका एक 750 मेगावाट का प्रोजेक्ट को उन्होंने इनॉग्रेट किया। आत्मनिर्भर भारत में बड़ा रोल प्ले करेंगे सोलर एनर्जी, ये बात भी उन्होंने वहां पे कही है। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि वहां पे रीवा का कौन सा प्रोजेक्ट है वो, जिसको इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, इनॉग्रेट किया। अब इसके बाद आते हैं पेज नंबर 4-5 में लगभग 1-2 न्यूज हैं, ये आप देख लीजिए। पेज नंबर 5 में ही है शायद, ये 5 ही है, यस 5 में। पेज नंबर 5 में ये छोटी सी न्यूज है। 4 में पहले देखते हैं। फर्स्ट बस रोल्स इनटू स्वाभिमान आंचल आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये जो स्वाभिमान आंचल एक जगह थी, ठीक है, जहां पर उड़ीसा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में, जहां की अभी तक गवर्नमेंट नहीं पहुंची थी, वो कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग माओइस्ट के कब्जे में रहा है और वहां किसी भी तरह की कनेक्टिविटी नहीं थी। वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ था और एक तरफ से रफ टेरेन से, पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो ये स्वाभिमान आंचल, जो कि अभी तक माना जाता था कि हमारे देश में ये इंटीग्रेट नहीं हुआ है, वहां पर एक पुल बनाया गया, गुरु प्रिया ब्रिज इसका नाम दिया गया, गुरु प्रिया ब्रिज। इस ब्रिज के बनने से वहां बसों का आवागमन चालू हो गया और पहली बस आजादी के बाद से उस एरिया में अभी जाना शुरू की है। गवर्नमेंट और भी तरह के वहां पर डेवलपमेंट कार्य कर रही है इस स्वाभिमान अंचल में, जिसमें 151 गांव हैं और गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि आखिरी गांव तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेज नंबर 5 में। पेज नंबर 5 में एक न्यूज है, छोटी सी न्यूज है पर वो इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 5 नहीं, 3 में, सॉरी, पेज नंबर 3 में वो न्यूज थी। छोटी न्यूज बट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी छोटी छोटी न्यूज हम लोग साइड में देखते हैं पर हम लोग इग्नोर कर देते हैं पढ़ते समय। ये कि स्टार्टअप लॉन्चेस डिवाइस टू सैनिटाइज N95 मास्क। तो आईआईटी दिल्ली के इंक्यूबेटेड एक स्टार्टअप है जिसका नाम रखा गया चक्र इनोवेशन। क्या नाम रखा गया? चक्र इनोवेशन। चक्र इनोवेशन ने एक लॉन्च किया डिवाइस जो N95 मास्क को दोबारा से क्या करेगा? सैनिटाइज करेगा। ये न्यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अगली न्यूज पर। अगला न्यूज हमारा पेज नंबर 6 से एडिटोरियल से है। एडिटोरियल्स आज अच्छे अच्छे आए हैं। डू वी नीड अ फिजिकल काउंसिल? फिजिकल काउंसिल बोल के एक इंस्टीट्यूशन है जो 50 से ज्यादा देशों में चल रहा है अकॉर्डिंग टू IMF। तो ये जो फिजिकल काउंसिल है, हमारे यहाँ भी क्या इसकी जरूरत है? इसको लेकर के
इस ये आर्टिकल को लिखा गया है, इसको पढ़िएगा, ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्राइम एज ए पनिशमेंट, स्टेट मस्ट गेट टफ ऑन क्राइम बट द पुलिस शुड नॉट बी अलाउड टू ब्रेक द लॉ। ये जो एनकाउंटर हुआ विकास दुबे को, उसको लेकर के ये प्रॉब्लम हुई है कि क्योंकि इस तरह से अगर इनकाउंटर करने का मौका दिया जाएगा बार बार पुलिस को, तो कहीं ना कहीं पुलिस में भी अराजकता आने की संभावना है। भाई ठीक है, अपराधियों को नहीं छोड़ना है, लेकिन इस तरह से मनमानी तरीके से एनकाउंटर भी ठीक नहीं है। इसको लेकर के ये आर्टिकल था। नेक्स्ट है इन द नेम ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये डेरेक ओब्रायन साहब ने लिखा है इसको कि किस तरह से जो गैप रहा है 14 फाइनेंस कमीशन ने जो प्रॉमिस किया है स्टेट को और जो उनको मिला है, उसमें जो गैप है उसको लेकर के ये आर्टिकल उन्होंने लिखा है कि किस तरह से जीएसटी एलोकेशन से लेकर के जो एड और फंड्स दिए जाते हैं, जो एफआरबीएम के प्रोविजंस हैं, उन सब को लेकर के कहीं ना कहीं एक ह्यूज डिफरेंस है कथनी और करनी में, जिसकी वजह से ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो कहीं ना कहीं स्यूडो सा लग रहा है, वो रियल सा नहीं लग रहा है। इसको लेकर के इन्होंने आर्टिकल लिखा है, ये भी पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रिफॉर्म विद कॉशन, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म करने के लिए जो बहुत कमिटीज बैठाई गई हैं, कमिटी फॉर द रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल लॉज, होम मिनिस्ट्री ने बैठाया है, तो उसको बहुत देख के, बहुत समझ के, बहुत ईमानदारी से उसको करना होगा, ताकि सीआरपीसी और आईपीसी इन सब में जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस क्योंकि दूरगामी होंगे, इन दूरगामी चेंजेस को देख करके ये समझना चाहिए कि हमारी सोसाइटी का जो ताना बाना है वो ना बिगड़े, ऐसे इसमें करना होगा। ये क्वेश्चन के साथ ये दिया गया, इसको एक बार आप लोग जरूर पढ़िएगा। ये आपको पेज नहीं पढ़ना है, 7th नंबर पेज। अब 8वें पेज में आते हैं। 8वें में भी एक न्यूज है, अ न्यू लॉ इन मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट से सुप्रीम कोर्ट। ये जो एक एलिफेंट की डेथ हुई थी, मादा एलिफेंट की डेथ हुई थी, प्रेग्नेंट एलिफेंट की डेथ हुई थी ड्यू टू वो बॉम्ब या अनानस में जो बॉम्ब दिया गया था, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना गिरा हुआ काम मैंने आज तक नहीं देखा, हम लोगों ने नहीं देखा। ये मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट जरूर हुए हैं, लेकिन इतना नीचे तक ये जाएगा ये नहीं पता था। लेकिन इस आर्टिकल में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे रोका जाए, उसको रोकने के लिए गाइडलाइंस देने की बात हो रही है। गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्रिएट किया जाए ऐसे सिचुएशन को टैकल करने के लिए। कैसे विलेजर्स का क्रॉप नुकसान हो रहा है, वो डेस्परेट है टू गेट रिड ऑफ दिस एलिफेंट्स, बट द प्रॉब्लम इज कि क्या सिर्फ एलिफेंट्स की गलती है? क्या फॉरेस्ट रेंजर्स, फॉरेस्ट सर्विस में क्या पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल करने के लिए आपके पास एम्प्लॉइज हैं? आपने रिक्रूटमेंट ठीक से नहीं कर रखा है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से इस तरह की बारबारिक घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गाइडलाइंस जल्दी से जल्दी जारी की जाए। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 9 में। पेज नंबर 9 में सच कोई न्यूज नहीं है। फिर चलते हैं पेज नंबर 10 की पहली न्यूज। फर्स्ट फेज ऑफ डिसएंगेजमेंट कंप्लीटेड, यानी पहला जो चरण था बातचीत का वो कंप्लीट हुआ, उसमें हम लोग डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी दूसरे चरण की शुरुआत होनी बाकी है। दूसरा आते हैं राजस्थान एजुकेशन गाइडलाइंस इर्क NCPCR। तो नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने राजस्थान गवर्नमेंट को की खिंचाई भी की है और कहा है कि उन्होंने राइट टू एजुकेशन 2009 का जो आर्टिकल एक्ट है उसको उन्होंने डिनाई किया है, और कहीं ना कहीं नर्सरी एजुकेशन में आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, बहुत सारे आप बायसनेस कर रहे हो वहाँ पे, उसको लेकर के खिंचाई की है। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है, इंडियन एयरफोर्स गेट लास्ट 5 AH-64A अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, यानी अपाचे हेलीकॉप्टर्स पूरी खेप जो 22 की खेप आनी थी वो आ गई है, उसकी ये न्यूज़ है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। म्यांमार नागाज वरीड ओवर आर्मी क्रैकडाउन। म्यांमार में नागा जो रिबेलियन ग्रुप्स हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो म्यांमार में मिलिट्री है जिसको कहा जाता है तत्वमादव ने क्या किया है, उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया है। कहा जा रहा है इंडियन आर्मी का भी इसमें हाथ है, दोनों लोग मिल करके इजाक मुइवर्ग फैक्शन ने इस पर कंप्लेन किया है कि वो लोग हम लोग को इस तरह से वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नागालैंड का उनका सपना है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक क्रैकडाउन की न्यूज है, उसको पढ़िएगा। आफ्टर कैमल बैक ड्रोन्स यूज्ड फॉर क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग। अभी बहुत सारी खेप ड्रोन वाली पकड़ी गई हैं पाकिस्तान के बॉर्डर से, कि ड्रोन से वो फेक करेंसीज और हथियार भेज रहे हैं भारत में। पहले ये कैमल के बैक पे भेजा करते थे राजस्थान एरिया में, अभी यही चीज ड्रोन से थ्रू किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट और हमारी मिलिट्री इस पर काम कर रही है कि कैसे इस चीज को जैम किया जाए और रोका जाए। फ्रेश पुश फॉर पैडल पावर इन स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स दिए हैं, वो किए हैं, और एक इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज क्रिएट किया है, और इसका अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, जिसमें 11 सिटीज में से सबसे सोफिस्टिकेटेड को 1 करोड़ रुपए
अवार्ड भी दिए जाएंगे। तो इस तरह के इनिशिएटिव गवर्नमेंट का बहुत सराहनीय है। साइकिल को बढ़ावा मिले तो हेल्थ भी इंप्रूव होगा और एनवायरनमेंट भी इंप्रूव होगा। आगे चलते हैं 11 नंबर पेज पे, स्टेट्स आर रिक्वेस्टिंग कैंसिलेशन फॉर ऑफ ट्रेन्स। तो स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स जो है ट्रेन की कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक न्यूज़ है कि 6 बिडर्स आए हैं जिन्होंने टेंडर भरा, जिसमें एक चाइनीज है। जो ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ ट्रेन, 5% प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, जैसे वंदे भारत ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन है, इस तरह से जो हाई एंड ट्रेन हैं उसको लेने के लिए 6 बिडर्स आए, जिसमें एक चाइनीज बिडर भी है। बिडर तो इंडियन है बट उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो चाइनीज ज़्यादा हैं। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी के यादव ने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं, ये न्यूज़ उन्होंने ब्रेक किया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेज नंबर 13 में, पेज नंबर 13, ये सब पेज आपको छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 13 में पहला ये जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर वर्ल्ड हेरिटेज से रिलेटेड है। हैगिया सोफिया जो कि एक म्यूजियम में तब्दील हो गया था, उसको फिर से मॉस्क बनाने के लिए डिक्लेरेशन कर दिया, क्योंकि वहाँ की टर्की की सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये ऑर्डर किया कि इसको जो बनाया गया था, इसको म्यूजियम, हैगिया सोफिया को म्यूजियम बनाया गया था फ्रॉम ए मॉस्क, वो इलीगल था। ऐसा बोलते ही उसके नेक्स्ट डे से ही कार्रवाई तैयब एर्दोगन ने शुरू कर दिया, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट है। उन्होंने वो थोड़ा सा इस्लामिस्ट ओरिएंटेशन के हैं, तो उनको ये बात बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने तुरंत हैगिया सोफिया के जबकि ये हैगिया सोफिया बड़ा ही डिस्प्यूटेड प्लेस रहा है फॉर क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स दोनों के लिए, क्योंकि माना जा रहा है कि पहले ये चर्च था, चर्च से इसको फिर से मॉस्क बना दिया गया, फिर इसको म्यूजियम बना दिया गया था और फिर से अब इसको मॉस्क बनाया जा रहा है, क्योंकि ये एक तरह से रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी रखता था और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट था यूनेस्को का। अब इसमें परिवर्तन आ रहा है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को भी इससे परेशान है और बहुत सारे क्रिश्चियन समुदाय के लोग भी इससे परेशान हैं। लेकिन यूनानिमस डिसीजन लेके इराक ने इसको टर्की ने इसको चेंज कर दिया है। दूसरी तरफ चाइना यूएस इन अ न्यूज़ पैड ओवर उइगुर क्रैकडाउन। चाइना कह रहा है कि यूएस ने जो सैंक्शन लगाया चाइना से ऑफिशियल के ऊपर, तो वो मुस्लिम माइनॉरिटीज जो क्रैकडाउन कर रहे हैं यूग्योर में, उसको लेकर के वो झूठा है, वो कह रहा है चाइना। दूसरी तरफ यूएस कह रहा है कि ये लोग तिब्बत में, जिंगजियांग प्रोविंस में, सभी जगह पर इस तरह से क्रैकडाउन कर रहे हैं जो कि इलीगल है, इसलिए उन्होंने वीजा देना बंद कर दिया। तो ये वीजा की लड़ाई इनकी अभी चलने वाली है बहुत दिन तक। यूएस बैन्स पाकिस्तान पीआईए ओवर पायलट लाइसेंस स्कैंडल। बाय गॉड, ये तो गजब ही है कि वहां पर 800 में से 250 से ज्यादा पायलट्स नकली हैं पाकिस्तान के, उनके पास लाइसेंस फर्जी है। तो ऐसे कंडीशन में आप समझ सकते हो कि पाकिस्तानियों की जान कितने महफूज हाथों में है। तो अभी उनको निकाला गया, इससे यूएस ने पाकिस्तान पीआईए के सारी फ्लाइट्स ही बैन कर दी है। इसके पहले भी उनको बैन झेलना पड़ा है बहुत जगह पर, उसको लेकर के आर्टिकल एक बार पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अमेजन डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस 25% इन ब्राजील। अमेजन में डिफॉरेस्टेशन जो चल रहा है ये बढ़ते बढ़ते इस ईयर 25% तक पहुंच गया है, जो कि एक बहुत दुखद खबर है, क्योंकि वो अमेजन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ऐसे में अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो हमारे फेफड़े कमजोर हो रहे हैं, हमें ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी आने वाले दिनों में। अगला न्यूज है पेज नंबर 14 से, फ्रांस आस्क इजराइल टू ड्रॉप वेस्ट बैंक एनेक्सेशन प्लान। इजराइल क्या कर रहा है कि वो वेस्ट बैंक के कुछ पार्ट को, लगभग 33 से ज्यादा पार्ट को वो एनेक्स करने की प्लान बनाया था और 1 जुलाई को एनेक्स करने वाला भी था, उसने पोस्टपोन कर दिया है। फ्रांस कह रहा है कि हमारी आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है और रहेगी, लेकिन ये वेस्ट बैंक का जो एनेक्सेशन प्लान है ये ठीक नहीं है। ये वर्ल्ड में जो 2 कंट्रीज जो क्रिएट हो रहे थे, फिलिस्तीन और इजराइल, इन दोनों के क्रिएशन में प्रॉब्लम करेगा और आगे चल के ये विवाद और गहरा सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा है, उन्होंने एक सुझाव दिया है अपने दोस्त इमैनुअल मैक्रोन ने अपने दोस्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को कि आप इस काम को ना करें। पेज नंबर 15 में आते हैं बिजनेस न्यूज पर। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना पेयर्स स्टेक्स इन एचडीएफसी टू लेस देन 1%। अभी ये न्यूज थी कि एचडीएफसी ने 1% शेयर ले लिया था। ये 1% का क्या चक्कर है? देखो, 1% से ज्यादा शेयर लेने पर आप लिस्ट में दिखाई देंगे, आप लिस्टिंग में दिखाई देंगे, किसके शेयर होल्डर के रूप में आप दिखाई देते हैं। अगर 1% से कम आपका शेयर किसी कंपनी में है तो आप उसके शेयर होल्डर के लिस्ट में नहीं होते हैं, जनरल जो उनका लिस्ट होता है। तो इससे क्या है, वो पब्लिक की नज़र से बचने के लिए उसने 1% से कम कर दिया ये होल्डिंग, ताकि अभी जो एंटी चाइना सेंटीमेंट है वो कहीं इनके अगेंस्ट ना आ जाए। अच्छा, डिनाइल ऑफ मॉरिटोरियम मस्ट नॉट हर्ट बिजनेसेस। मॉरिटोरियम डिनाई करने का अधिकार तो बैंक्स को है, लेकिन बैंक्स ये भी देखते रहें कि ऐसा डिनाई करें कि कहीं बिजनेस अगर हैम्पर हो रहा तो वहां ना डिनाई करें, क्योंकि बिजनेस ही नहीं रहेगा तो कुछ भी उनका रिटर्न नहीं आने वाला है। आगे चलते हैं।
एनसीएलटी रिजेक्ट्स कैमल्स प्ली अगेंस्ट सीमेन गमेसा। ये चेन्नई बेंच में एक केस चल रहा है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को लेकर के, जहां पे रमेश कैनन ने केस किया था कि सीमेन गमेशा ने चीट किया है उनको। तो वो चीटिंग के बारे में केस फेवर में आया सीमेन गमेशा के। सीमेन गमेशा अभी किसी इनोवेशन के लिए लास्ट दिन भी न्यूज में थी, ध्यान रखिएगा इसको। प्लान टू एड स्मॉल ट्रेड हैविंग लिटिल इफेक्ट, ठीक है। ये जो स्मॉल ट्रेडर्स को ये लोन देने की बात कर रही है गवर्नमेंट, ये कहीं से भी हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि जो ऑलरेडी कर्ज में है, जो ऑलरेडी परेशान है, बिजनेस हो नहीं रहा है, वो लोन लेके करेगा क्या? अगले 4 महीने बिजनेस का कोई होप नहीं दिखाई दे रहा, वो लोन लेकर के लगाएगा कहाँ? तो वो लोन लेकर के एक और बर्डन अपने सर पे नहीं पालना चाह रहा, इसलिए बैंक्स तो लेकर के खड़े हैं, वो प्रेशर दे रहे हैं कि आप लोन लो, लेकिन कोई भी छोटा बिजनेसमैन इस तरह से लोन अभी ले नहीं रहा है। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट था, ये फेल कर रहा है कहीं ना कहीं। इसके लिए उनको जीएसटी में छूट देनी चाहिए, उनको इंटरेस्ट माफी देनी चाहिए और तरीके से इनको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 में 2 न्यूज़ हैं। एक तो इंटरेस्ट के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो एटीके मोहन बगान टू रिटेन मरून एंड ग्रीन जर्सी, उनका जो लोगो था, एटीके ने इन्वेस्ट किया है, टेक ओवर किया है मोहन बगान को, लेकिन इनका लोगो और इनकी जर्सी जो थी ग्रीन जर्सी और मैरून जर्सी, वो उन्होंने रिटेन किया है आगे भी। तो ये तो चलो इंटरेस्ट की बात रही, लेकिन पढ़ने की न्यूज़ ये है कि 1.2 मिलियन स्नेक बाइट डेथ इन इंडिया इन द पास्ट 2 डेकेड्स। यानी स्नेक बाइट से बहुत ज़्यादा डेथ्स इंडिया में हो रहे हैं, लगभग 1.2 मिलियन हर साल हो रहे हैं। 2 डेकेड्स में ये लगभग 12 मिलियन, 1.2 मिलियन लगभग ये हो गए हैं। अब इसमें से 70% ऑफ डेथ जो हो रहे हैं वो लो एल्टीट्यूड रूरल एरियाज में जनरली रात में हो रहे हैं। जनरली 8 स्टेट में हो रहे हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ प्रोटेक्शन और कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, उसको लेकर के आर्टिकल, इसको जरूर पढ़िएगा। इसके साथ ही आज का द हिंदू का ये हमने जो न्यूज़ बताया ये समाप्त होता है। इसमें इतना ही आपको जानना है, इतना पढ़ने में आपको 1 से सवा घंटा लगेगा और इसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा हिंदू, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी एक्सप्रेस, लर्निंग मेड इजी।